माँ को बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था, बहुत ही बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वो उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आपकी दया है प्रभु। कहो, इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, मैंने भी बड़ी तारीफें सुनी हैं इसकी। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। हाँ बाबा, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। सुंदर क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी और आज उपस्थित हुआ हूं। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े घमंड से। खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता के साथ खड़ग सिंह बोला, परंतु बाबा जी, अगर हमने इसकी चाल नहीं देखी तो फिर क्या? दूसरे के मुख से अपने घोड़े की तारीफ सुनने के लिए बाबा का हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वो डाकू था और उसे जो वस्तु पसंद आ जाती थी वो उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल भी था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर एक पल खड़ग सिंह का भय लगा रहता, लेकिन कई महीने बीत गए और वो नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान से हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले नहीं समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा।
दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा बाबा। मैं उनका सौतेला भाई हूं। उस अपाहिज ने जवाब दिया। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और कुछ समय बाद कुछ निश्चय करके पूरे ताकत के साथ चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोका और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, अब यह घोड़ा तो मैं ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, खड़ग सिंह, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा, आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूं, बस घोड़ा नहीं दूंगा आपको। अब घोड़े का नाम न लो खड़ग सिंह। मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका सोचना था कि उस घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु समझ नहीं सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी और पूछा, बाबा, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वो दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे खड़ग सिंह। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं था। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार से गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा खड़ग सिंह। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर केवल रखवाली ही करते रहे। लेकिन आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी ही दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी डाकिए, किसी चोरी का भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भार का भारी बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया।
अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लगाकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा।